हाँ, तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3.6 क्या दिया हुआ था? 3.6 में ये है, टैंक है कोई, ठीक, 1.8 मीटर डीप। जो टैंक है 1.8 मीटर डीप एंड स्क्वायर लेंथ, लेंथ इसकी स्क्वायर है 4.5 मीटर टॉप पे और 3 मीटर बॉटम पे। ठीक है, द फोर साइड आर प्लेन एंड ईच हैज द सेम ट्रेपेजॉइडल शेप। द टैंक इज कम्प्लीटली फुल ऑफ ऑयल। अब देखो, सबसे पहले तो इसकी शेप कैसी है वो देख लेते हैं। टैंक क्या है, इतना गहरा है, स्क्वायर लेंथ 4.5 मीटर टॉप पे। स्क्वायर लेंथ का मतलब 4.5 मीटर लेंथ, 4.5 ये, 4.5 ये, 4.5 ये, 4.5 ये, ठीक। एंड स्क्वायर लेंथ ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर यहाँ पर ये है, 3 ये, 3 ये, 3 ये, 3 ये, ठीक। फोर साइड आर प्लेन एंड ईच हैज द सेम ट्रेपेजॉइडल शेप। चारों साइड आपकी शेप, अब जैसे ये वाली आगे वाली साइड होगी, कैसी होगी? ये होगी कुछ इस तरीके से, ऐसे, है ना? मतलब ये वाली होगी आपकी ऐसे, ठीक। द टैंक इज, ऑयल इसमें इतना भरा हुआ है, तो इस डेंसिटी का भरा हुआ है। व्हाट इज द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन ईच साइड? तो हर साइड पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर साइड ले लेते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर साइड है, इसकी शेप कैसी होगी? ये इसकी शेप होगी ऐसे, ठीक। पहली बात शेप होगी, दूसरा ये इंक्लाइंड भी होगा, है ना भाई? इस तरीके का आकार होगा ना इसका, ठीक। तो अब अगर मैं इसको साइड से देखूं तो ये साइड से कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पे खड़े होके देखता हूँ इसको, तो ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल प्रेशर कितना। तो सबसे पहले, अगर इसमें आपने सबसे पहले भर क्या रखा है, ऑयल भर रखा है पूरा, यहाँ तक इसमें टॉप तक ऑयल भरा हुआ है, ठीक। तो हम किस तरह से निकालेंगे? देखो, टोटल फोर्स निकालनी है। फोर्स भरा होता है प्रेशर एट सेंट्रॉइड इनटू एरिया। तो सबसे पहला पंगा है इसमें सेंट्रॉइड निकालना। अगर ये रेक्टेंगल होता तो चुपचाप सेंट्रॉइड यहाँ पर आ जाता, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसकी हाइट डेप्थ कितनी दी हुई है, कुछ दिया हुआ है, 1.8 मीटर डीप एंड स्क्वायर लेंथ 4.5 मीटर, ये इतना। अब बात आती है कि 1.8 मीटर डीप इसने जो दिया है, क्या वो स्लाइंट हाइट है कि ये है? मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, 1.8 मीटर डीप का क्या मतलब है? क्या 1.8 मीटर जो लंबाई है वो ये वाली है या ये वाली है? इसमें मुझे अब कंफ्यूजन हो रही है। डीप का मतलब तो ये होना चाहिए, है ना? चलो एक बार इसका सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। 3.6 क्या दिया हुआ है? 1.8 मीटर इसने ये दी हुई है, ये वाली गहराई दी हुई है, ठीक है। अब हमें इंक्लिनेशन भी निकालना होगा। इंक्लिनेशन मतलब ये वाला एंगल कितना है, ठीक है। ये एंगल, ये एंगल हो गया थीटा। तो इजीली निकल सकता है। ये हो जाएगा आपका 0.75, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 1.8 मीटर, ठीक। कितना आ गया समझ में? ये 0.75, ये 1.8, तो टेन थीटा आप निकाल सकते हो आसानी से। टेन थीटा हो जाएगा हमारा 1.8 बटे 0.75, मेरे हिसाब से ये निकल जाएगा। तो ये इंक्लिनेशन निकल गया, तो ये हमारी ये साइड भी निकल जाएगी। ये साइड निकल गई, ये साइड आप वैसे भी निकाल सकते हो अंडर रूट, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ये आ रहा है 1.95, ये आ गया हमारा 1.95। एक तो जो ट्रेपेजॉइड है, अब ये हमारी अल्टीमेट फिगर बन गई 4.5 ये, 3 ये, 1.59, ठीक। तो वाई बार टॉप से कितने हाइट पर हमारा सेंट्रॉइड है, ठीक। तो सेंट्रॉइड आपका निकल जाएगा, ठीक। तो सेंट्रॉइड आपने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। सेंट्रॉइड का कोई होता है 2a, क्या होता है इसका आपको ध्यान रखो, 2a+b अपॉन a+b इंटू h/3, ठीक। तो इसमें जहां से हमें सेंट्रॉइड, ये 0.91 इसने दे दिया, ठीक। तो ये जो सेंट्रॉइड की आ गई हमारी 0.91, 0.91 क्या है? स्लांट लेंथ है। स्लांट लेंथ मतलब जो हमारा मीन्स, जो हमने, ये हमारी प्लेट है, तो इसका सेंट्रॉइड यहाँ से 0.91 डिस्टेंस पे,
ठीक, लेकिन हमें प्रेशर एट सेंट्रोइड वैसे कैलकुलेट करना है, हमें ये वाली हाइट चाहिए। ठीक, ये एंगल कितना हो जाएगा? अब ये एंगल इन्होंने कितना दिया हुआ है? ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। 0.91 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 0.91 कॉस थीटा। ठीक, देखो जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी आपका थीटा होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो 0.91, तो यहाँ से हमारी h आ जाएगी 0.84। क्या मैंने सही निकाला ये? कॉस थीटा नहीं है, यहाँ पे तो साइन थीटा लगाया है इसने। h बार 0.91, तो क्या मैंने गलत किया? मतलब मुझे कुछ यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हो सकता है मिस्टेक कर दी हो। ठीक है, मतलब ये आप उससे निकाल सकते हैं बेसिकली ट्रायंगल से। ठीक है, जो ट्रायंगल का साइन थीटा कॉस थीटा करके, तो फिर आप सिंपल ऑफ एफ निकाल लेंगे, रो जी एच बार इंटू एरिया। रो आपका दिया हुआ है, जी आपका 9.81 है, हाइट कितनी है 0.84, और एरिया आपने जो भी निकाला वो आ जाएगा। एरिया सिंपल जो ट्रेपेजॉइड का एरिया निकाला जाता है, हाफ बी वन प्लस बी टू इंटू एच, उससे आपका एरिया निकल जाएगा। देखो हाफ बी वन प्लस बी टू इंटू हाइट, ये आ जाएगी आपकी इतने न्यूटन या इतने किलोग्राम फोर्स। ठीक है, ये आ गया समझ में? तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो जैसे अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको बाद के लिए कर देना चाहिए, कि इसको मैं बाद में करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि इस तरह से इमेजिन करना कि अच्छा ऐसा ट्रेपेजॉइड होगा इस तरीके से, फिर इसका वाई बार निकालना, तो ये लेंदी क्वेश्चन है। लेकिन अभी कंसेप्ट समझने के लिए ये ठीक है, इसको आप कर सकते हो। चलो अगले उस पे चलते हैं, 3.6 के बाद। ठीक, ये देखो स्क्वायर गेट है, 1.5 मीटर 1.5 मीटर का, वन ऑफ द वर्टिकल साइड इज फुली फिल्ड विद, एक साइड पूरी तरह से पानी से भरी हुई है, हैज वन साइड ऑन द one of the vertical square gate, one of the vertical sides of a fully filled, a square gate dead by dead, one of the vertical side of a fully filled water tank has one side on the free water surface. It is held in the lower horizontal side and is held in position by a force applied on the vertical central line at a depth 0.75 below the free surface. The right magnitude of this force, क्या कह रहा है भाई ये? कोई स्क्वायर गेट है, ठीक, वन ऑफ द वर्टिकल साइड, अब इसमें भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से सिचुएशन है। एक स्क्वायर गेट हो गया, ये हो गया हमारा स्क्वायर गेट, ठीक, डेढ़ बाई डेढ़, डेढ़ ये वन ऑफ द वर्टिकल साइड ऑफ अ फुली, वन ऑफ द वर्टिकल साइड ऑफ अ फुली फिल्ड वाटर टैंक, स्क्वायर गेट इतना, वन ऑफ द वर्टिकल साइड ऑफ अ फुली फिल्ड वाटर टैंक हैज वन साइड, कोई आपका वाटर टैंक है, उसका ये गेट है, जैसे मैंने कोई स्क्वायर गेट है इतनी साइज का, जो कि वन ऑफ द वर्टिकल साइड ऑफ अ फुली फिल्ड वाटर टैंक, मान लीजिए ये मेरा वाटर टैंक हुआ। ठीक, 1.5 मीटर ये और 1.5 मीटर ये फुली फिल्ड वाटर टैंक हुआ। ठीक, fully filled water tank has one side on the free water surface, वन साइड जो है, मान लीजिए ये मेरा गेट है, तो एक साइड यहाँ पे है, चलो ठीक, दूसरी साइड नीचे ही होगी। इट इज हिंज्ड ऑन द लोअर हॉरिजॉन्टल साइड, अब यहाँ पर हिंज लगी हुई है, इधर क्या लगी हुई है? हिंज, मतलब कि आपका गेट कैसे खुलेगा? इस तरीके से खुल सकता है। ठीक, यहाँ पे अगर आपने हिंज लगा रखी है या कब्जा लगा रखा है, तो दरवाजे की तरह इस तरीके से खुल सकता है। चलो, and is held in position by a force applied on the vertical center line at a depth of 0.75 मीटर बिलो द फ्री सरफेस। और अब देखो, अगर ऐसी सिचुएशन है तो जैसे ही आप पानी भरोगे तो ये तुरंत यूं हो जाएगा, तो इन्होंने क्या कर रखा है? हाँ, तो इसने कहा कि भाई यहाँ से आप आधे हाइट पर जाओ,
मतलब 0.75 मीटर हाइट पर एक फोर्स F लग रही है जो कि इसको रोक के रखती है। तो ये पूछ रहा है इस F फोर्स की वैल्यू क्या है, द राइट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। अब इसमें दो चीजें लगेंगी। सबसे पहले इसके ऊपर पानी का प्रेशर लग रहा होगा, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, सिंपल। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जो वाटर की जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो आप आसानी से निकाल सकते हो। फोर्स ड्यू टू वाटर, प्रेशर एट सेंट्रॉइड इनटू एरिया। प्रेशर एट सेंट्रॉइड कितना हो गया बाई रो जी इनटू हाइट ऑफ सेंट्रॉइड इनटू एरिया। रो कितना हो गया 1000, जी कितना हो गया 9.81, ठीक है। हाइट ऑफ सेंट्रॉइड भाई इसका जो सेंटर होगा 0.75 पर होगा, ठीक है। और एरिया कितना हो गया इसका 1.5 गुना 1.5, इसको मैं एफ डब्ल्यू बोल रहा हूँ। लेकिन ये लग कहाँ पे रहा होगा, यहाँ पर। मैं अगर इसका डायग्राम दिखाऊं, डायग्राम दिखेगा ऐसे। सिर्फ मैं गेट का साइड व्यू दिखा रहा हूँ। ये फोर्स ड्यू टू वाटर लग रही है यहाँ पर, और ये जो फोर्स है जो कि इसको रोक के रखे है वो लग रही है यहाँ पर। जो इन्होंने दिया हुआ है कि भाई जो इन्होंने फोर्स लगा रखी है वो यहाँ पर लगेगी, और जो फोर्स ड्यू टू वाटर है ये आपकी कहाँ पर लगेगी, नीचे से 1/3 डिस्टेंस पे, मतलब 0.5 मीटर पे, ठीक। तो ये कितना हो गया 0.75। आपने हिंज का लगा रखी है यहाँ पर। तो अब आप इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर दिए भाई। इसके द्वारा जो मोमेंट है और इसके द्वारा जो मोमेंट है वो बराबर होना चाहिए ना, ठीक है। तो एफ डब्ल्यू इंटू, तभी तो ये ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, एफ डब्ल्यू इंटू 0.5 बराबर एफ इंटू 0.75, ठीक। तो ये जो आपने कैलकुलेट किया बस यहाँ से आपकी एफ की वैल्यू आ जाएगी, ये आप यहाँ रखें। आगे समझ में। चलो इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है कि क्या बच्चे को पता है कि फोर्स कहाँ पर लगती है। देखो पहले इसने इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखा दी, टेकिंग मोमेंट अबाउट हिंज ओ, F1 इंटू 0.5, F2 इंटू 0.75। तो F1 हो गया ये इंटू 0.5, F2 हो गया ये, बस वही F1 आपने 1000 इतना इंटू सेंट्रॉइड, ये एरिया लिख दिया इसने। सेंट्रॉइड हो गया यहाँ पे इंटू 0.5, ये डिस्टेंस F2 इंटू 0.75, F2 हो गया, ठीक। सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3.5 आंसर कोई मैच नहीं कर रखा है इसलिए इसने स्टार लगा रखा होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगले उस पर आते हैं। रेक्टेंगुलर टैंक है 10 गुना 5 इन प्लान एंड 3 मीटर डीप, इज डिवाइडेड बाय अ पार्टीशन वॉल पैरेलल टू द शॉर्टर साइड ऑफ द टैंक। कोई रेक्टेंगुलर टैंक है 10 गुना 5 का, 10 मीटर 5 मीटर, ठीक है बेटा। देखो जरा पढ़ो इसको क्या कह रहे हैं। ठीक, रेक्टेंगुलर टैंक है 10 मीटर बाई 5 मीटर प्लान में, 3 मीटर डीप, 3 मीटर गहरा है ये। 3 मीटर डीप है ये। इज डिवाइडेड बाई पार्टीशन वॉल, पार्टीशन वॉल से डिवाइड कर दिया पैरेलल टू शॉर्टर वॉल। जो शॉर्टर वॉल है, ये शॉर्ट वॉल है, इसके पैरेलल आपने पार्टीशन वॉल लगा रखी है, ठीक। यहाँ पर आपने पार्टीशन वॉल लगा दी, ठीक। ठीक है ये, वन ऑफ द कंपार्टमेंट कंटेन्स वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर। एक कंपार्टमेंट में पानी भरा हुआ है 3 मीटर की डेप्थ तक, ठीक। एंड द अदर लाइटर, एंड वन ऑफ द वाटर, एक कंपार्टमेंट में 3 मीटर तक की हाइट तक का भरा हुआ है, मतलब पूरा भरा हुआ है। एंड द अदर ए लाइटर लिक्विड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.75 टू ए डेप्थ ऑफ 2 मीटर। दूसरे में 2 मीटर की गहराई तक पानी भरा हुआ है, ठीक। अंडर द रिजल्टेंट प्रेशर थ्रस्ट, जो पार्टीशन वॉल है उस पे जो रिजल्टेंट प्रेशर थ्रस्ट है
वो कितनी आएगी, 1000 2000? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली इतना सब इन्होंने जो डायग्राम बना रखा है, इसमें बेसिकली ये अल्टी जो क्वेश्चन है कहाँ पर आके खत्म हो जाता है। एक हम बनाते हैं दीवार, ये हो गई मेरी प्लेट, ठीक। इसके इधर पानी भरा हुआ है, एक पे तो टॉप पूरा भरा हुआ है, जैसे ये मैंने दीवार बना दी, ठीक। यहाँ पर पानी यहाँ तक भरा हुआ है, कितनी हाइट तक, 3 मीटर हाइट तक। यहाँ पर कितनी हाइट तक ऑयल भरा हुआ है, ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 0.75। ये कितनी हाइट तक भरा हुआ है, 2 मीटर तक की, ठीक। अब क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.75, ये हो गया वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1, और ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.75, ठीक। अब हमें क्या देखना, द रिजल्टेंट प्रेशर थ्रस्ट, जो पार्टीशन वॉल है इसको आप क्या बोलोगे, पार्टीशन वॉल बोलोगे। इस पे रिजल्टेंट थ्रस्ट टोटल फोर्स कितना है, अब भाई अब इस पे फोर्स निकालना है, तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। यहाँ पर इस पर फोर्स निकाल सकते हो, फोर्स क्या होता है, फोर्स बराबर प्रेशर एट सेंट्रोइड इनटू एरिया, है ना। तो प्रेशर इसके, अब ये जो है इसका सेंट्रोइड कहाँ पर पड़ेगा, अगर हम पानी का निकालते हैं तो सेंट्रोइड यहाँ पर पड़ेगा, बीच में 1.5 मीटर की डेप्थ पे। तो फोर्स हो जाएगा, अगर मैं पानी का यहाँ पर जो मैं फोर्स निकालू, प्रेशर एट सेंट्रोइड रो जी एच इंटू एरिया, ठीक। यहाँ पर आप एच लिखोगे, ये 3 मीटर है तो ये हो जाएगा 1.5, एरिया कितना हो जाएगा, कितना है 5 × 3, ठीक। जी रो हो गया 1000, और जी हो गया आपका 9.81, ठीक। कि वही आ जाए, आ रहा है समझ में। यहाँ से फोर्स इतनी लग रही है, यहाँ से फोर्स कितनी लगेगी, वही रो जी एच इंटू एरिया। रो कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.75, तो 750, जी कितना हो गया 9.81, हाइट कितनी है भाई, 2 मीटर है, तो सेंट्रॉइड यहाँ पर हो जाएगा, 2 मीटर की जगह अब यहाँ पे 1 लिख दो, इंटू एरिया लिख दो। एरिया कितना हो जाएगा, 2 मीटर गहरा है ये, भाई उतना ही तो एरिया लिखेंगे जितना पानी में है, 2 × 5, बस इन दोनों को माइनस कर दो, टोटल वो निकल जाएगा 3.4। ये देखो, पहले इसने, देखो ये इसने डायग्राम बना रखा है बिल्कुल अच्छा सा, ठीक है। ये हमारी पार्टीशन वॉल होगी, इसमें इधर पानी भरा हुआ है, इधर लिक्विड भरा हुआ है। अब ये इसने क्या किया फिर, P1 बराबर हो गया रो 3/2 3.5, मतलब पहले का प्रेशर निकाल लिया, दूसरे का प्रेशर निकाल लिया, माइनस कर दिया 1000 इंटू, अच्छा इसने सीधे केजी में लिखा है ये, जैसे हम फॉर्मूला लिख रहे थे ना, क्योंकि ये आंसर केजी में पूछ रखा होगा, रो g h1 प्रेशर एट सेंट्रोइड इनटू एरिया। अगर आपको सिर्फ केजी में आंसर देना है तो इस जी को हटा दो यहाँ से, ठीक है। बस यही कर दिया इसने, जी हटा दिया यहाँ से, रो, ठीक। हाइट हो गई 3/2, एरिया, ठीक। सेम केस यहाँ पे रो, हाइट हो गई 1, 2 का आधा, और ठीक 750, दोनों को माइनस कर दो, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पर, ठीक। हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज द डेप्थ, मैंने बताया था आपको, एज द डेप्थ ऑफ द इमर्जन ऑफ वर्टिकल प्लेट सरफेस इंक्रीजेस द लोकेशन ऑफ सेंटर प्रेशर। ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम प्लेट को नीचे लेकर चले जाते हैं, ठीक, तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, देखो ये मैंने आपको बताया था, जैसे ये पानी की सरफेस है, ठीक। ये कोई प्लेट है, यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड हो गया, ठीक। इसको हम बोलेंगे सेंट्रॉइड, और ये होगा हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर। तो जैसे जैसे प्लेट नीचे जाती है तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है घटती चली जाती है, सेंट्रॉइड और इसके बीच में। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ऐसा होता क्यों है, वाई बार बराबर क्या था वो यार, क्या फॉर्मूला था, वाई पी बराबर वाई बार प्लस आई एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए इंटू वाई बार। जैसे जैसे आप नीचे चलते चले जाएंगे, जो वाई बार है ये आपका बड़ा होता चला जाएगा, तो इस वजह से ये डिस्टेंस कम होता चला जाता है, ठीक है। तो ये बात बहुत पूछी जाती है, फॉल्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मूव्स अवे, नहीं, अल्टीमेटली कौन साइड, नहीं, फॉल्स मच बिलो, नहीं, फॉल्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया। अगला देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक। जो आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्लेट है, बेस 3 मीटर है, हाइट इतनी है, ऑयल इतना है, बेस ऑफ द प्लेट coincides विद द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल। जैसे आपने पानी भरा हुआ है किसी टैंक में, तो उसका जो बेस है इस तरीके से,
द सेंटर ऑफ प्रेशर, भाई सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है इसमें। सेंटर ऑफ प्रेशर का क्या फॉर्मूला अभी देखा, वर्टिकल है ये, वाई बार वाई पी, ऐसे निकालते हैं ना, वाई बार प्लस आई एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए इंटू वाई बार। ये सेंटर ऑफ प्रेशर, ये तो आपने इस तरीके के क्वेश्चन करे ही होंगे। देखो ये है सिंपल, ठीक है। ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो एच बार, ठीक। तो एच बार क्या हो गया इसका, इसका सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कितनी डिस्टेंस पे होगा भाई, ट्रायंगल है बेस से 1/3 डिस्टेंस पे होता है हाइट के, तो ये हो गया सेंट्रॉइड आई। अब इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ एरिया, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, bh³/36 होता है, ठीक। ये इसने निकाला bh³/36, साइन स्क्वायर 90, ये हो गया 1। फिर इसके बाद h, ये h बार जो आपने अभी निकाला, ठीक। ये इसने इतना क्या कर रखा है नीचे, इंटू एरिया, इंटीरियर एरिया हो जाएगा इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। ये h बार जो है ये इसने क्या किया, हाँ, ये सब क्या कर रखा है इसने, bh³/36 इंटू एच बार, चलो ये आ गया, ठीक। अच्छा इसने एच बार यहाँ दिखाया, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट ये दिखा रखा है, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। When the water surface coincide with the top edge of rectangular, अब rectangular vertical gate है तो depth of center of pressure, ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक। ये देखो, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर 2d/3, ठीक। 2d/3 सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ हो गई, एच सी पी बराबर 2d/3। अब देखो ये पता क्या कह रहा है, जैसे ये मेरा वाटर टैंक है, ये इसने डायरेक्ट कैसे निकाला है, ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी यही आंसर है। अब जैसे क्या है कि जो हमारा वाटर प्लेट है वो ठीक यहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ पर से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो जो टोटल डेप्थ है वो डी रहेगी, तो सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ कितनी हो गई, 2d/3, रेक्ट ट्रायंगुलर के केस में। अब या तो ये फॉर्मूला लगा लो या ये लगा लो, ठीक है। फिर अब जैसे ही आप नीचे लेके जाओगे तो फिर थोड़ा ये, जैसे मैंने मान लीजिए प्लेट यहाँ ले गया, अब क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर या इतना है, यहाँ पे प्रेशर इतना है, तो यहाँ पे अब दिक्कत आ जाएगी, तो फिर हमें वही पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एच बार प्लस आई एक्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद हम अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है बेटा। इन क्वेश्चंस को ट्राई करो।